प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बाइबल को हमें किस रीति से पढ़ना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाली हूँ जिसके द्वारा बाइबल पढ़ना आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएगा और आपकी इंटरेस्ट भी उसमें बना रहेगा। तो कई लोगों का ये सवाल होता है कि बाइबल पढ़ना कैसे है, क्योंकि बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता है कि बाइबल को कैसे पढ़ना है। और एक बार मैंने डॉक्टर बिली ग्राम, जो प्रभु के दास इस दुनिया में नहीं है, जब मैंने उनकी एक बार ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी और उनसे किसी ने पूछा था कि आप किस रीति से बाइबल पढ़ते हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि एक पुराने व्यक्ति को किस रीति से बाइबल पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि मैं पुराने नियम से एक चैप्टर को पढ़ता हूँ, एक चैप्टर मैं नीति वचन से पढ़ता हूँ, एक मैं भजन संहिता से पढ़ता हूँ और एक कोई ना कोई गॉस्पल में से मैं चैप्टर को पढ़ता हूँ। मैं इस रीति से बाइबल पढ़ता हूँ और ये वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीका है बाइबल पढ़ने का। लेकिन ये पुराने लोगों के लिए, क्योंकि नए लोगों को तो पुराना नियम जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो नए लोग कैसे बाइबल में आगे बढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए हम कुछ वचनों को पहले मैं आपके बीच में रखना चाहूंगी। उसके बाद मैं आपको APECST का एक फॉर्मूला दूंगी जिसके द्वारा आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा और काफी आपको इफेक्टिव लगेगा इस रीति से पढ़ना। तो हम पहले निकालेंगे कुलिसियों 3:16, जो कि कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। पहले यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि पहले तो आप खुद पढ़ो, मेडिटेट करो, मनन करो, उसके बाद दूसरों को सिखाओ, क्योंकि जब तक आप और मैं सीखते नहीं है हम दूसरे को सिखा नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमारी अपनी पर्सनल स्टडी होना बहुत जरूरी है। चाहे हम कलीसिया में जाते हैं, कितने भी वीडियो सुनते हैं, पढ़ते होंगे बहुत कुछ, लेकिन अपनी व्यक्तिगत पर्सनल स्टडी बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम चलेंगे इफिसियों 3 में 16 से लेकर हम देखेंगे इफिसियों 3:16 भी क्या कहता है। इफिसियों 3:16 कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। क्योंकि हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है कई बार कमजोर हो जाता है, क्योंकि हम उसको वो खाना नहीं देते, हम वचन नहीं पढ़ते, हम आत्मिक बातें नहीं करते। इसलिए जो हमारा इनर मैन है, जो भीतरी मनुष्यत्व है, वो कई बार कमजोर हो जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो बलवंत हो जाए और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। जब भी पेड़ हरा भरा होता है, उस पेड़ के हरे भरे होने का कारण ये होता है कि जो उसकी जड़ें हैं वो बहुत मजबूत होती हैं और फैली हुई होती हैं। उसी तरह मसीह में भी जो हमारी फाउंडेशन है, जो जड़ है, वो मजबूत होनी चाहिए, जो कि वचन के आधार पे है। जो वचन हम अगर ये मनन करते हैं, वचन पर चलते हैं, तो वो जड़ मजबूत होती है। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें एनकरेज करता है कि संगति में बैठकर सामूहिक रीति से भी आपको और मुझे क्या करना है, परमेश्वर की हर एक डायमेंशन को समझना है, उसके चरित्र को समझना है, उसके काम करने के तरीके को समझना है, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को, उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को समझना है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम वचन के द्वारा परमेश्वर के लिए खोजबीन करें, ढूंढ करें और परमेश्वर को पूर्ण रीति से, पूरी परिपूर्णता से हम उसे जान सकें और समझ सकें। तो उसके लिए हमें मैंने फॉर्मूला बनाया है जिसका नाम है APECST। अब APECST कैसे काम करता है, उसका पहला वर्ड है A, मतलब अबाउट गॉड। जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, जो पैराग्राफ आप पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के चरित्र के बारे में क्या बताता है, आपको नोट डाउन करना है। पहले तो आप जब भी बाइबल पढ़ें तो 2 मिनट की आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी आप पढ़ने जा रहे हो
उसका सही प्रकटीकरण और रिवलेशन परमेश्वर के द्वारा आपको मिले। और उसके बाद फर्स्ट लेटर है ए, जिसको बोलते हैं अबाउट गॉड। तो उस पैराग्राफ या वो चैप्टर परमेश्वर के चरित्र के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके काम करने के तरीके के बारे में क्या बताता है, हमें वो स्टडी करना है। उसके बाद आता है पी यानी प्रॉमिस। उस चैप्टर या उस अध्याय में परमेश्वर हमसे कौन सी प्रतिज्ञा कर रहा है, कौन सा प्रॉमिस कर रहा है, क्योंकि बाइबल प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है और वचन कहता है कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। ठीक है। उसके बाद ए हमने देखा अबाउट गॉड, पी प्रॉमिस टू क्लेम, ई एग्जाम्पल टू फॉलो। कई बार हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें कई बार नेगेटिव एग्जाम्पल भी मिलते हैं, पॉजिटिव एग्जाम्पल भी मिलते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, समझते हैं कि जो गलतियां उन्होंने करी वो हम न करें। क्योंकि वचन कहता है कि पुराना नियम एक दृष्टांत की रीति पर हमें दिया गया है, एक वार्निंग की रीति पे दिया गया है कि जो गलतियां उन्होंने की उनको हम ना करें, और जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए, विश्वास के द्वारा कदम उठाया और विश्वास को हमारे बढ़ाया, हम उनका अनुकरण करें। तो एग्जाम्पल टू फॉलो ई हो गया। उसके बाद कमांड टू ओबे। कई बार बहुत सारे अध्यायों में या वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ आज्ञा देता है, जैसे कहता है कि वो अपने माता पिता का आदर कर ताकि तू इस धरती पर काफी दिन तक जीवित रहने पाए। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पे आपको आज्ञाएं मिलेगी, जैसे पत्नी को पति के अधीन होना चाहिए, पति को पत्नी के साथ अपने समान प्रेम रखना चाहिए। ऐसी बहुत सारे निर्देश और आज्ञाएं आपको मिलेंगी। तो हमें वो देखना है कि हमें इसके द्वारा कौन सी आज्ञा को फॉलो करना है। उसके बाद सिन टू कन्फेस, एस फॉर सिन टू कन्फेस। कभी कभी ऐसे अध्याय या ऐसे वचन रहते हैं जो हमारे जो पाप हैं, जो गुप्त पाप हैं, उन्हें उजागर करते हैं। और जैसे पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है, हमें बताता है कि हम इस दिशा में रहेंगे या ये गुप्त पाप हमारे अंदर है, तो उस सिन को आइडेंटिफाई करके उसे कन्फेस करना है और प्रभु के सामने उसे रखना है, और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र होना है। और टी फॉर टीचिंग यानी कि शिक्षा। उस पर्टिकुलर अध्याय या सब्जेक्ट या वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे क्या स्पेशल शिक्षा दे रहा है, हमें वो नोट डाउन करना है। अगर जी हम इस रीति से बाइबल को पढ़ेंगे तो फिर हम ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एकदम गहराई में जाकर मेडिटेट करेंगे। क्योंकि यीशु एक काट कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान रख, और जो कुछ उसमें लिखा है उसे करने की तू चौकसी करे, तब तू प्रभावशाली होगा और तेरा सारा काम सफल होगा। तो ये APECST का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें। अबाउट गॉड, प्रॉमिस टू क्लेम, एग्जाम्पल टू फॉलो, कमांड टू ओबे, सिन टू कन्फेस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीचिंग्स। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर ये चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आमेन, आमेन।